दुनिया के अंदर इस टाइम खवातीन की एक बराबर की अक्सरियत हो चुकी है। पूरी दुनिया इस्लाम कहता है कि औरत और मर्द एक जैसे नहीं है लेकिन बराबर है। अल्लाह ताला ने अगर हमारा एक मगरबी माशरे को अगर हम उसको ना ले, हम अगर अपने इस्लामी माशरे को और खुद बरे सगीर के अंदर हमारे यहाँ औरत के पास एक पूरी हुकूमत होती है, वो एक जनरेशन बनाती है। हम लोग उसको नहीं समझते, हम औरत को परेशान हो जाते हैं कि औरत को सर वो जो हमें एक स्कूल से एक एकेडमी से हमें एक जनरेशन दे रही होती है जिसको खिला के पिला के निला के दुला के और तरबियत करके हमें एक जनरेशन दे रही होती है, हम उसको कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है। एक औरत हमारा माशरे का एक बहुत बड़ा करैक्टर है, जिसके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम लगा देना मेरे सामने, मैं मौलाना साहब से भी हाथ जोड़ के कहूंगा मौलाना कुरान उठा के दिखा दो किसी एक जगह अगर ये लफ्ज है तो मैं आपका मुजरिम हूं, लेकिन अगर नहीं है तो कल आप माजरत कर लें। ठीक है, मैं लास्ट में चाहूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब अहमियत इख्तियार कर गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर देंगे, फिर पंजाब की तो असम्बली ये कहें कि अब उसका अप्रूवल भी हो गया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि खान साहब के एक इशारे पे हम असम्बली तहलील कर देंगे, लेकिन हमने देखा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की स्टेटमेंट भी सामने है। उन्होंने कहा है कि हम जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और परवेज़ इलाही से नाराज़गियाँ नहीं हैं, अलबत्ता दूरियाँ हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत हमें इलेक्शन का टाइम देती है तो क्या हुकूमत बैठेगी। दूसरी तरफ हुकूमत का जो रवैया है, हुकूमत ने कोल्ड शोल्डर दिया है। हुकूमत ने बताया है कि खान साहब हम आपके साथ नहीं बैठेंगे और आप अक्टूबर 2023 तक इंतज़ार करें। तो मतलब ये है कि इलेक्शन अपने आइनी मुद्दे पर ही होंगे, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम इलेक्शन आइनी मुद्दे पर करवाएंगे। लेकिन इस तमाम इसना में आम आदमी का क्या होगा। अशिया खुर्दनोश से लेके पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैं सच बताऊंगा, पाकिस्तान का मुल्क, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। तो फिर क्यों अपोजिशन शोर शराबा कर रही है। जब हम फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हैं तो 7 अरब से भी कम रह गए रिजर्व्स, जो कि वो भी हमने दूसरे मुल्कों से लिया हुआ है। मुल्क क्या करेंगे। सऊदी अरब ने तो कहा है कि हम ठीक है, हम डिपॉजिट की मद में जो आपके पास अमाउंट है हम आपको 2-3 महीने की तोसी दे देते हैं, लेकिन अलबत्ता ये हमने वापस तो करने हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची की मारूफ शख्सियत हैं आप, सलीम सचवानी साहब। आपका शुक्रिया सलीम साहब। उनके साथ मौजूद हैं, आप पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई अदवार अपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत को डिफेंड करेंगे जनाब रज़ाक बाजवा साहब। बाजवा साहब आपका भी शुक्रिया। हुकूमत आप हैं सर। पहले तो अच्छी बात है कि खान साहब ने कहा कि ठीक है हम बैठने को तैयार हैं, आप कोई फार्मूला बनाएं। क्या वो ठीक नहीं कह रहे कि जब आपसे मुल्क नहीं संभल रहा, जब आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो चलें अगर मेरे बैठने से मुल्क की स्टेबिलिटी में बेहतरी आती है, मईशत में बेहतरी आती है तो मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन आज फिर आप लोगों ने कहा हम तो बैठेंगे ही नहीं। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका साजिद भाई बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ बुलाया। देखें ये सब अल्लाह सुबहान अल्लाह का मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये पाकिस्तानी कौम जो 22 करोड़ 24 करोड़ या 25 करोड़ अवाम है, वो खान साहब की तकरीर जो है वो कंटिन्यू 2014 से सुनते हुए हम आ रहे हैं कि वो कह रहे थे कि मैं PDM यानी जो हमारी सारी जमातें जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार में, कहते थे कि मैं इनके साथ कत्तन बात नहीं करूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। वो तो मैं सलीम साहब से पूछ लेता हूँ, आप लोग क्या हुकूमत कहती है कि जाएं जी हम नहीं, हमें क्या, हमें आप बैठे ना उनके साथ मुज़ाकरात करें ना सर। क्यों करें। वो देखें उन्होंने कौमी असम्बली का ऐवान छोड़ा है। आप ऐवान में आ जाए, खान साहब आ जाए अपने अरकान असम्बली के हमरा ऐवान, वो आएंगे कुछ बात करेंगे ना, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अरे बाबा, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई अर्श से कोई या तो कोई बला आनी चाहिए या कोई अल्लाह का कोई करम होना चाहिए। खान साहब आपको पता है कि वो किसी से वो
जो है वो बातचीत करने की, उन्होंने हमेशा अपनी पॉलिटिशियन में यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए पॉलिटिशियन में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तो फिर आप लोग बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने तो बंद नहीं किया, हम तो उन्हें बता रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने कहा है खान साहब 2023 तक इंतजार करें। मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूं कि ये 23 में इलेक्शन होने का ख्वाब देखने वाले 24 की तैयारी करें। 24 में होंगे इलेक्शन। एक साल कौमी असम्बली जो है, मौजूदा कौमी असम्बली इंशाल्लाह इसको तोसी देने जा रही है और ये इलेक्शन होंगे 24 में। और जब तक कल कौमी असेंबली में मोहसिन दावर ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि खान साहब तो आपसे ज़्यादा हमें मराते दे रहा था, लेकिन हमने कहा चले हम आपका साथ दे देते हैं। और आपका साथ हमने यूँ दिया, कोई आपने हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए थी ना हमें कोई और था, आपने कहा था ठीक है जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप हमारा साथ दें, हम आज आपके साथ बैठे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आप पर कि जब आपकी काबीना ने एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से मेरा नाम निकाला था तो फिर मुझे एयरपोर्ट से भगा दिया। फिर उन्होंने उसी तकरीर में वो अपना पेपर फाड़ा और कहा कि ये लें कि जब आपकी ये पार्लियामेंट एक इतना फ़ैसला करे और उसको कोई ना माने तो फिर आप किस लिए बैठे हैं। तो फिर सवाल ये बनता है बाजवा साहब, हम शिकायत करते थे, हम के पूछते थे, सवालात करते थे पीटीआई की जब काबीना थी, तो फिर आप लोग भी पूछते थे। इसी काबीना में बिलावल साहब कहते थे कि मोहसिन दावर के प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालें, अली वजीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालें, ये कैसे कर सकते हैं कि आप पार्लियामेंटेरियंस को कोई भी उठा के ले जाए। आज आपकी पार्लियामेंट में भी वही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मोहसिन दावर साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात है बिल्कुल जायज़ है। देखिए कौमी असम्बली का जो मेंबर होता है उसको जब आपने उसको निकाल दिया है तो जो हमारी लिस्ट से, तो फिर उसका ना उन्हें इस तरह का उनके साथ जो जिसने भी किया है, जिस इदारे ने, देखिए हमारे यहाँ FIA या नैब ये इदारे अब आपके मातहत है सर, तो आप पता लगाए ना, माजरत करें ना, हमसे नहीं चल रहा सिस्टम आज हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, ये आप इकरार करें। मैं ये समझता हूँ, मैं एक सियासी असूल पसंद सियासी कारकुन हूँ, मैंने कभी भी पूरी अपनी सियासी ज़िंदगी में ये चाल पलोसियाँ हमने नहीं की हैं। इस पर मैं तो समझता ये हूँ कि सारी जमातों यानी PDM में शामिल, इक़्तिदार में शामिल सारी जमातों को कौमी असम्बली में जो है इसकी जो है ना माजरत करनी चाहिए मोहसिन दावर साहब से। देखें वो मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली और वो हमारे इत्तेहादी भी हैं। उन्होंने हमारे साथ जब सर उन्होंने कहा कि मैं किससे बात करूँ, यहाँ पे ना होम मिनिस्टर है ना वज़ीर इत्तलात है, कोई है। मेरा ख्याल है कल ये बातें जब आप करते तो आज अफसोस हो रहा है। नहीं, आज बिल्कुल हमें पूरी दुनिया देख रही है और एक टीवी एंकर साजिद मुझसे पूछ रहा है और मुझे कह रहा है कि यार ये आप लोग अब क्या कर रहे हैं। तो फिर जब आपसे पार्लियामेंट नहीं चल रहा, आपकी कोई सुन भी नहीं रहा पार्लियामेंट में, आप जब बिल पास करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा, तो इलेक्शन करवा लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। रहा मोहसिन दावर साहब के साथ जो ठीक है हुआ है ऐसा रवैया, मैं समझता हूँ कि उन ताकतमंद इदारों को भी थोड़ी सी मुदाखलात कम कर देनी चाहिए जो अपने आप को बहुत सुपर ताकत समझते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। अब इस पे अमल बिल्कुल कौमी असम्बली के मेंबर है, उनका इस्तकाक था, अगर उन्हें नहीं भेजना था तो उन्हें ना भेजते, अगर उन्हें उनका लिस्ट में नाम डाल करके उन्हें जो उनके साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों ने अपने केस तो खत्म करवा दिए, लेकिन हमारा क्या होगा। नहीं, वो हमारे तो सफर पर भी पाबंदी है। मोहसिन दावर साहब हमारे इत्तेहादी हैं, इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाएंगे और हम लोग उनके साथ हैं और ये इंशाल्लाह उनका अजाला होगा। PDM वो सारी सियासी जमातें उसका अजाला करेंगे। चले सलीम सचवानी साहब, मैं आता हूँ सर आपकी तरफ, इस पर तजिया भी आपसे करवाता हूँ। सर आप लोगों ने कहा कि हम बस ये गया KP के, ये गया GB, ये गया पंजाब, अभी तक गया नहीं है, फिर आज खान साहब कह रहे हम बैठने को तैयार हैं। तो सर एक तरफ तो हो जाए ना सचवानी साहब। ये जो बात कर रहे हैं कि खान साहब शुरू से मना कर रहे थे कभी नहीं बैठेंगे, खान साहब के एक ही अल्फाज थे कि NRO नहीं दूंगा। फेटफ के लिए इनको बुलाया जाता था मुज़ाकरात पे, तो ये नहीं सर, पहले NRO पे मैं जरदारी जैसे चोरों के साथ बैठूं, नवाज शरीफ पहले मेरी बात चोरों के साथ बैठूं, मेरी बात मुकम्मल होने दे, ये कहते हैं मेरी बात मुकम्मल होने दे, उसके बाद में अब ये जो बैठूं वो वाली बात बाद में। और यही बात है कि जब बात वही आपने मेरी बात रिपीट कर दी है कि वो कह रहे हैं मैं NRO नहीं दूंगा, NRO के ऊपर बात नहीं करूंगा, चोरों के साथ NRO पे बात नहीं होगी। आए मुल्क की मफाद की कोई बात कर किससे बात करना चाह रहे हैं? मैं आपके मामले में नहीं बोला, बड़े तअम्मुल से आपकी बात सुनी, आप इत्मीनान से रखें। ठीक है, NRO इन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, ये चोर है, मैं इनको NRO नहीं दूंगा।
इनके यही अल्फाज थे, ठीक है, उस वक्त भी इनके यही अल्फाज थे, इनके अल्फाज आज भी यही है कि वो अब तो एनआरओ ये ले चुके हैं, अब तो ये एनआरओ ले चुके हैं। अच्छा। बिल्कुल आपके सामने नेब के कवानीन में तब्दीलियां करके ये खुद अपने आप से एनआरओ ले चुके हैं। और मोहसिन दावर को इन्होंने अपना इत्तेहादी बोल के बहुत बड़ा काम किया। एक ऐसा शख्स पाकिस्तानी फौज की वर्दी को बुरा भला कहता है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहता है। हाँ, पाकिस्तान की फौज में कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कुछ गंदे अंडे हैं, अगर वो उनका नाम लेके बुरा भला कहता ना तो कोई मुदायका नहीं था, मगर वो पाकिस्तानी फौज की वर्दी को बुरा भला कहने वाला, पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहने वाला, वो आज इज्जत के साथ इनके साथ बैठा हुआ है। वो इज्जत के लायक है ऐसा बंदा जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज की वर्दी की तौहीन करे? कंडेम करते हैं इस पे। साजिद साहब, उसके मुकाबले पर पीटीआई ने कौमी असम्बली का मेंबर खड़ा नहीं किया था, पीटीआई ने उसकी हिमायत की थी। इन्हें कुछ पता है? पीटीआई के दौर में बैठा हुआ जेल में था, वो पाबंद सलासल थे। नहीं, बैठा हुआ जेल में था, वो दूसरे अली वजीर थे, दोनों थे, फिर मोहसिन रिहा हो गए थे। जी जी, दोनों पीटीआई की हिमायत याफ्ता है। अच्छा, किसी पीडीएम के किसी जमात के साथ फिर क्यों बैठे? नहीं, वो अब तो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। वो खान साहब मुज़ाकरात नहीं करते, खान साहब मुज़ाकरात नहीं करते, खान साहब मुज़ाकरात नहीं करते, तो अब खान साहब ने जब कहा कि आओ बेटो मुज़ाकरात कर लो, लेकिन एनआरओ तो वो ले चुके हैं, एनआरओ तो वो ले चुके हैं, अपनी चोरियां तो वो छुपा चुके हैं। अब एनआरओ के अलावा ही बात होगी ना, अब जो भी बात होगी बैठ के वो एनआरओ के अलावा ही बात होगी। अब ये कहते आ जाओ, तब क्योंकि इनको एनआरओ नहीं चाहिए इसलिए ये पीछे हट रहे, अब इनको एनआरओ नहीं चाहिए इसलिए ये पीछे हट रहे, तो इसमें खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। खान साहब तो अपने मौके पर कायम है, अपने मौके पे यही हटते हैं, क्योंकि चोरियां इनको छुपानी है, खान साहब को नहीं छुपानी। अगर हुकूमत ने आपको कोल्ड शोल्डर दे दिया और हुकूमत कह रही है सर इंतजार करें 2023 तक, तो फिर अब नेक्स्ट 2023 तो हो गया जी। अब आज भी अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, इलेक्शन 2023 में ही होंगे, 23 भूल जाएं, इनकी बात तो हो चुकी है। अब देखिए, ये है बदनीयत लोग, ये है बदनीयत लोग, इनके जहन में सिर्फ इक़्तिदार से चिमटा रहना है और माल खाना है। खान साहब के दौर में 129 रुपए का बैरल था, आज 40% कम पे आ गया वो बैरल, आज सिर्फ 75 रुपए का बैरल हो गया पेट्रोल का। आज 234 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, और खान साहब 129 रुपए डॉलर बैरल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 148 रुपए का बेच रहे थे। यानी आज पाकिस्तानी कौम को 40% सस्ता मिलना चाहिए पेट्रोल, यानी 100 रुपए से भी कम इसका हिसाब बैठेगा, क्या हाल 40% करेंगे तो सस्ता मिलना चाहिए। और ये जो है ना वो लूटामारी में लगे हुए इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है, इनको इस चीज की परवाह नहीं है, कारोबार तबाह हो गया, इनको इस चीज की परवाह नहीं है। 800 अरब के ये अपने अखराजात कम करने के बजाय पब्लिक के ऊपर मजीद 800 अरब का टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। ये कम करे, अपने अखराजात कम कर रहे हैं, इनके अल्ले तल्ले कम नहीं होते। 50-50, 100-100, 150 का वक्त लेके बाहर के दौरे हो रहे होते। आज तक इनकी दौरों की इधर हिसाब तो करे, 8 महीने के अंदर में खान साहब साल के अंदर 2 दौरे मुश्किल से। अरे खान साहब तो सारी उम्र बाहर रहे हैं, वो तो इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने तो जाना ही पसंद नहीं किया। इनको दर्जन से ज्यादा दौरों के ऊपर अखराजात के तखमीना भी तो देखो मेरे भाई, कितने पैसे कौम के लुटा रहे हो, इसको भी तो देखो। एक वक्त के साथ में अब 150-200 लोग लेके जा रहे हो, उसके अंदर कितने के अखराजात हो रहे हैं। $10,000 पर डे, $10,000 पर डे का क्या मतलब हो गया, कितना लाख रुपए हो गए? ऐसा कुछ ठीक है, कितने लाख, 20 लाख रुपए पर डे के कमरे में रहने वाला प्राइम मिनिस्टर वो कौम का क्या सोचेगा? अरे 200 कौन सा डेलीगेशन गया यार, कौन सा डेलीगेशन गया है? बताओ कौम के मफाद का कौन सा काम आप लोगों ने किया जिससे आप मुझे ये बताएं, तो आप बता दो, आप ये मुझे बताएं, 200 अरकान का डेलीगेशन होता ही नहीं है, हुआ भी नहीं है। एक काम बताओ, आगे आपका पॉइंट मोहम्मद नदीम साहब, पहले तो ठीक है, मुझे मैं चाहूंगा इस पे आप जरा तजिया दें कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या वाकई ऐसा पाकिस्तानी कौम देखेगी कि वाकई ये तमाम पार्टियां एक साथ बैठकर मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में स्टेबिलिटी लाएं ताकि बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। मैं फिर आता हूं आपके पास, पहले हाशमी साहब से टेक लेना। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। मैं ठीक। हाशमी साहब, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि 2023 तक इंतजार करें, खान साहब कह रहे हैं मैं बैठने को तैयार हूं, तो अब आप क्यों नहीं बैठ रहे सर? मुल्क को दिवालिया करना है कि हाशमी साहब? हम बिठाने को तैयार नहीं है। नहीं, मसला ये है कि बिल्कुल 2023 में इलेक्शन होंगे और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो अभी तो जाहिर सी बात है टाइम चाहिए। ये आम इंतखाबात का ऐलान करके जाहिर है आपको पता है ये पूरी हुकूमत जो टाइम होगी उसका वजन कौन बर्दाश्त करेगा, और ये मुल्क इस टाइम
इस काबिल नहीं है कि बुरी हुकूमत का जो है ये चले इस काबिल कैसे होगा। आज आप लोग को एक ब्रेकिंग चल रही है, सुन लिएगा कि घरेलू सार्फिन को गैस देने की हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी कि जब आप खाना पकाएंगे हम गैस देंगे आपको। तो एहसान है कि घर में जब खाना पकेगा तो हम देंगे। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग हाशमी साहब। ये देखिए 3.5 साल का जो गंद है इतनी जल्दी थोड़ी साफ हो जाएगा ये। अब वो गंद हम साफ करते करते हम तो आप जाके सुकून हुआ मुल्क के अंदर जो है थोड़ा सा सुकून लेने दें। उसके बाद माशी हालात सही हो रहे हैं, मैचेस सही हो रही है और अपना हुकूमत देखा मार्केट के अंदर भी आवाजें आ रही हैं कारोबार की। कहाँ से थोड़ा बहुत सही होगा तो मसला होगा ना। हाशमी साहब मैशत कैसे ठीक हो रही है? डॉलर तो 200 से नीचे आने का नाम ले रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। नहीं इंशाल्लाह 1-2 आप महीने ठहर जाए, सब चीजें आपको सही नजर आएंगी, तमाम चीजें जो है ना। अच्छा, फिर ये भी स्टेटमेंट, इसका भी जवाब दे। राना सनारा ने कल कहा कि पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान का एहतसाब होगा, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो एहतसाब कौन सा सर? कोई केस दाखिल, कोई साबित तो कर लेना। नहीं तो केस जो चल रहे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए ना। क्यों नहीं? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, कोशाखाना खुलना चाहिए। कौन सही कौन गलत है जमा होने चाहिए सर। तो वो आप लोगों ने आजम सवाती पे तो 50 से 60 FIR कट गई, तो फिर खान साहब पे मुकदमा कोई चलाएं, कोई सबूत लेकर आए तो कौन को पता चले। नहीं हमने तो नहीं कटवाई है। फौज के खिलाफ जो उसने बकवास की थी तो उसके बारे में कटेंगे ना। हमने थोड़ी कटवाई है FIR जो है। अब मुझे बताएं, अब ये कराची में स्टील में आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। फौज के ऊपर उन्होंने कभी बकवास नहीं की है। फौज के ऊपर बकवास करना आपकी मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का काम है अपना। साजिद भाई अब मुझे बताएं, ये स्टील टाउन थाने में सलीम नामी शख्स ने FIR कटाई, उसका क्या ताल्लुक है मुस्लिम नून से हुकूमत से? जो है ना एक आम शख्स है ना, वो गुलशन हदीद पे रहने वाला है। उससे मुझे अगर क्वेटा में किसी ने कटवाई है तो उसका क्या ताल्लुक है हुकूमत से? तो मतलब कि हर आदमी को अपना हाथ तो हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपकी है। मज़ारी साहब के खिलाफ 33 FIR सिंध के अंदर कटी है, किसके हुक्म से कटी है? इस चीज का जो है ना हमें तो पता भी नहीं है कि कौन। देखिए लोगों के जज्बात है ना, जब आप पाकिस्तान की फौज को जब आप उल्टा सीधा कहेंगे, उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल तो फिर यहाँ पे सवाल बनता है हाशमी साहब, आपको याद होगा, ज्यादा मैं दूर नहीं जाता ना, वीडियो खिताब किया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, जिसमें उन्होंने कहा था बाजवा, नाम लेकर कहा था कि बाजवा साहब आपने हमारे साथ ज्यादती की है। तो वो आप लोग फिर क्यों कह रहे थे उस वक्त? यार देखें, अगर मुझे बताया कि तमाम चीजें कितनी FIR कटी है हमारे खिलाफ इमरान खान ने, तो मतलब आप गलत कर रहे थे ना, तस्लीम करें ना, उस वक्त आप भी गलत थे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम ना इसके मामले में मुलव्वस है, ना ही हमारे को कारकुन मुलव्वस है, समझ आप। आज इक्तदार मिल गया तो मीठा मीठा हप हप ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं है, मीठ मीठा हप हप नहीं। हम असूलों की सियासत करते हैं और जमहूरियत के मुताबिक काम करते हैं तमाम। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें हमारी कोई ना, हमने अभी तक किसी के खिलाफ ना FIR कटवाई है, ना किसी को बंद किया है नैब के जरिए। जिस तरह से इमरान खान ने बैठते ही नैब को अपने हाथ में लिया और हमारे लोगों को यहाँ बंद कराना शुरू कर दिया, किसी के ऊपर कोई केस आखिर में PTI ये कह रही है, सुन तो ले सर, सुन लेना मेरी बात है। नवाज शरीफ के खिलाफ कितने ऐसे केस चला, मरियम नवाज के खिलाफ कितने ऐसे केस, शाहिद खाकन अब्बासी के खिलाफ कितने अरसे केस, 21 कौन सा मैं लीडर बताऊं नून लीग के केसों में आप आपके लीडरों ने हाजिरियां दी है, जरा ये भी तफसील बता देना। कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी टांग में दर्द, कभी पेट में दर्द, कितनी हाजिरियां दी है इन्होंने? अदालती निजाम है, जब तब्दील होगा तो मालूम पड़ जाएगी आपको। ठीक है, जरा आप कॉल पे रहें। जी नदीम, मैं चाहूंगा कि जरा आप रोशनी डालें, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त आपको सुन रही हैं और मुल्क के पाकिस्तान की आवाम। जी असल में मसला ये होता है, नूरा कुश्ती तो देखता रहता हूँ सारा दिन बैठा हुआ, मैं क्या बोलूँ। इखलाक साहब भी आज मेरे साथ माशाल्लाह लाइव है। मुझे एक बात बताओ साजिद, बैठ के मुज़ाकरात करने में हर्ज क्या है? कौन सी ऐसी आना का मसला है? चाहे मैं पुरानी साबका कभी कह सकता हूँ, आज की पार्टी कभी कहता हूँ, कि मुझे ये बताइए कि आप लोगों को आपस में बैठ के मुज़ाकरात करने में हर्ज क्या है? एक पेज पे आप लोगों ने अवाम के इशू पे बात करनी है, आपने कोई जाती इशू नहीं है, ठीक है, आपकी जाती लाइफ हो मत करें। लेकिन एक बात बताएं, जहाँ आपके पास 22-24 करोड़ आवाम जहाँ बैठी हुई, जहाँ भूख के प्रॉब्लम हो, जहाँ मसाइल दूसरे हो, जहाँ गैस का इशू आ गया, पेट्रोल। अब आपको मैं सच्ची बात बताऊं, ये जो पेट्रोल का रेट नहीं गिरा, हुकूमतें चली, हमारे मुल्क की हुकूमत चली पेट्रोल पे रही है। ये जो इसके ऊपर टैक्स लगा के इन्होंने अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, ज्यादती वाली बात है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के फौरन बाद जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो अदालत में ये केस भी गया था। ये बोझ अवाम क्यों उठाए? ये बात है, जो हुक्मरान है वो अपनी मराहतें कम करें। ऐलान का मसला नहीं, 1300 सीसी गाड़ी पे ही आना है,
लेकिन आपने देखा है कि 1300 सीसी गाड़ी नहीं होती, लैंड क्रूजर होते हैं। असल में आप तो सिर्फ मराद को नजर रखते हैं, मैं मराद से ज्यादा मैं इनको सोचता हूँ कि इनको असल बात यह कि अगले इलेक्शन की फिक्र होती है। इन्होंने जो कुछ जमा करना होता है, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी होती है, इनके लिए अवाम को डिलीवर करके इलेक्शन की तैयारी नहीं है। ये वाहिद दुनिया का, अभी मैं आज देख रहा था इंडिया के दिल्ली के अंदर एक बड़ा जो रिफॉर्म हुई है, वो ठीक है, वो हमारा वो दुश्मन मुल्क या जो उसको कह लें, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका एक लीडर आया जिसने कहा कि हमें डिलीवर करके, हमें आवाम को रिलीफ दे के इलेक्शन लड़ना नहीं आता, हमें सिर्फ क्या करना है, हमने अलमिया और जिन प्रॉब्लम की सियासत करके हमें खुशी होती है। अब मुझे ये बताएं कि हमारा मीडिया, हमारी सर्विसेज, हमारा जो बोर्ड है, जो हमारी असम्बली है, वो बेसिकली हुकूमत की तब्दीली, हुकूमत लाने और इसका ही जरिया बनती है। अवामी मसाइल के ऊपर हमारी रिलीफ का कोई प्रोग्राम ऐसा, मैं तो हैरान होता हूं कि कभी कोई एक मार्च हुआ ही नहीं जिसमें आवाम को कोई रिलीफ मिली। कोई ऐसा मार्च नहीं याद। बिलावल ने कहा था कि मैं महंगाई मार्च निकाल रहा हूं। देखिए वो महंगाई मार्च नहीं होता है। देखिए आप इसको साजिद, आप पढ़े लिखे आदमी हो, इत्तेफाक से थोड़ा बहुत दुनिया को देखते हो, हमारे यहाँ जो मार्च होता है वो बेसिकली हुकूमत मार्च होता है। देखिए हम रहे हैं बादशाहों के सरनगू हमेशा, वहां महलाती साजिशें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जमहूरी अमल समझ नहीं आया। हमें क्या करना है, दरबार के अंदर जाके बादशाह को सलूट करना और चंद मराहत लेके हमें आके लाके अपने नीचे कारकुनान को देके अगले साल की इलेक्शन की तैयारी। लेकिन आपको कहीं भी आपको कोई लीडर ऐसा, मैं सच्ची बात बताऊं, इमरान खान साहब का एक सूरत में मुझे एक थोड़ा सा बेहतर नजर आया था, लेकिन वही खानदानी रियासत, वही खानदानी पॉलिटिक्स पे चले गए हम दोबारा, और फिर अब वन मैन शो पे आ गए। अच्छा बदकिस्मती ये कि हम शख्सियत परस्ती के इतने आदी हो गए, हमारे यहाँ मौके पे ऊपर सियासत नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे साजिद, तुम और हम अगर एक आवामी आवाम है, तो हम अगर इमरान खान की शख्सियत पे कोई इल्जाम हो तो हम मरने दौड़ने पे लिखते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि इमरान खान ने तुम्हारे लिए कोई ऐसी डिलीवर किया, कोई ऐसी 3 साल में कोई कारकर्दगी? बिल्कुल सर, पीपल पार्टी भी, नून लीग भी, मैं इनको कहूंगा सवाए मोटर में बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर देखे। एक मैं इसमें ऐड करता चलूँ, क्योंकि कंडेम कर रहा है पूरा पाकिस्तान की अवाम मुख्तलिफ मकामात पे। हमारे जो खवातीन के लिए जो सरबरा PDM ने स्टेटमेंट दी है, उस पे क्या कहेंगे? क्या ठीक कहा मौलाना साहब? देखिए इस दुनिया के अंदर इस टाइम खवातीन की एक बराबर की अक्सरियत हो चुकी है। पूरी दुनिया इस्लाम कहता है कि औरत और मर्द एक जैसे नहीं है, लेकिन बराबर है। अल्लाह ताला ने अगर हमारा एक मगरबी माशरे को अगर हम उसको ना ले, हम अगर अपने इस्लामी माशरे को और खुद बरे सगीर के अंदर हमारे यहाँ औरत के पास एक पूरी हुकूमत होती है, वो एक जनरेशन बनाती है। हम लोग उसको नहीं समझते, हम औरत को परेशान हो जाते हैं कि औरत को, सर वो जो हमें एक स्कूल से, एक एकेडमी से हमें एक जनरेशन दे रही होती है, जिसको खिला के, पिला के, निला के, दुला के और तरबियत करके हमें एक जनरेशन दे रही होती है, हम उसको कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है। एक औरत हमारा माशरे का एक बहुत बड़ा करैक्टर है, जिसके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम लगा देना, मेरे सामने, मैं मौलाना साहब से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, मौलाना कुरान उठा के दिखा दो किसी एक जगह अगर ये लफ्ज है तो मैं आपका मुजरिम हूं, लेकिन अगर नहीं है तो कल आप माजरत कर लें। ठीक है, मैं लास्ट में चाहूंगा कि हाशमी साहब आप इस पे क्या कंडेम करेंगे? पहले यार मेरी बात सुनो, पहले देखिए, पहले नंबर पे तो हमारा ये मुल्क जो ना इस्लाम के नाम पे बना था, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे चाहे खवातीन हो या हमारे नौजवान हो या बूढ़े हो या बच्चे हो, जो भी हैं, मुझे ये बताया कि हमने उस इस्लाम को अपने छोड़ दिया जो है ना, उसे हम इस्लाम के ऊपर तो चल ही नहीं रहे। इस्लाम अगर हम आज भी इस्लाम के ऊपर चलना शुरू कर दें, ये पाकिस्तान सोने की चिड़ी है। हाशमी साहब, आपके दोस्त, आपके इत्तेहादी, आपके PDM के जो करता धरता सरबराह हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ये जो खवातीन है, अगर इमरान खान वक्त में वो कहना नहीं चाह रहा, तो ये क्या ठीक कह रहे हैं? मुझे मैं आज भी कहता हूँ कि खवातीन का इस तरह से जलसों में आना बिल्कुल गलत है। वो आने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ इखलाक साहब से मेरी जाती है कि भाई औरत हमारे मुल्क की 65% है, इखलाक साहब हमारे मुल्क के बारे में शुमार है। हम खवातीन को घर की दहलीज अगर इस माशरे की नहीं, यहाँ मैं इखलाक साहब के साथ बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। इखलाक साहब मुझे एक बात बताएं, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, अगर वो हमें वो समझ ही नहीं सकेगी, वो सियासत को नहीं समझ सकेगी। यार मेरी बात सुने, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है क्या आपकी बेटियां जो ना शरेआम जाके सर वोट का हक है उसका, सर वो अपनी राय दे सकती है। खवातीन मर्दों की मरहम पट्टियां करती थी, कहाँ सोए हो आप? पार्टियों को जहां पे जब होते थे तो खवातीन मरहम पट्टियां करती थी मर्दों की, कैसी बातें कर रहे हो आप? साहब नून लीग तो बात की बात है, चले यहाँ पे अगर औरत नहीं है तो फिर मरियम नवाज क्यों इलेक्शन के अंदर खड़ी? क्या अपने बाप की हुकूमत समझी हुई है? मरियम नवाज क्यों दी है? मरियम औरंगजेब औरत नहीं है क्या?
मेरी बात सुनो, मरियम नवाज के सर से कभी कपड़ा नहीं उतरा। और मैंने कब कहा कि किसी के सर पे हुआ? वो तो लड़कियों का जाती और किसी का अपना खेल है। का जाती रवैया क्या पहने हुए क्या नहीं पे, आप अपनी नजरों का पर्दा करें। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अखलाक हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब, इतने बड़े लेगेसी मौलाना साहब की, उनके वालिद की पाकिस्तान के लिए खिदमात, फिर आज हर बच्चा बड़ा वो कह रहा है कि क्या हो गया मौलाना साहब को कि एक पार्टी से मंसूब करके आप पूरी ख़वातीन को आप ऐसा तो ना करें। साजिद साहब देखें, ख़वातीन हमारे लिए क्या सारे माशरे के लिए। और फिर बेनज़ीर साहिबा जब वज़ीर आज़म थी 96 में, तो आपको याद होगा JUI के लोग कहते थे कि औरत की हुकूमत मुल्क पर नहुसत। बदकिस्मती के साथ हम पॉलिटिक्स में सब कुछ कर जाते हैं, तो आज वही आपके साथ है, आज मौलाना साहब के साथ मरियम बीबी साथ होती हैं। जी जी, मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन जो हैं वो बहुत काबिल एहतराम है, हमारी पार्टी में भी बड़ी तादाद में हैं और हर पार्टी में ख़वातीन हैं, लेकिन ख़ास एक कल्चर जो तहरीक इंसाफ ने दिया अपने प्रोग्रामों को गर्म करने के लिए। जी बताएं, कौन सा उन्हें ये जो नाच गाने का, तो वो तो आपके यहाँ भी होता है। नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का ऐसा नहीं करें। ऐसा नहीं था, मैं नाम सोशल मीडिया पर क्या कह रही है, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे सारी दुनिया देख चुकी है। तो सर अगर कोई इंडिविजुअल आके कोई भी एक हरकत कर जाता है तो उसके लिए आप पूरी खवातीन, तो आप देखें ना खवातीन का क्या किरदार है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, फिर आप तो उसी पार्टी की लेगेसी में जिसकी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल, हम खवातीन का हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये है कि ये तो उस पार्टी तो ये मलबा पीटीए पे ना डाले ना, कहें कि अच्छा, ये हम मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूं, को जो उभारा है वो पीटीआई ने उभारा। एक मिनट साजिद साहब एक बात ये कि क्या पहले आप इसको ना किसी की जाती पसंद नापसंद और किसी के जाती अमल के ऊपर आप पूरी कौम को गाली ना दें। अगर कोई खातून अपने डिजाइन से अपने स्टाइल से आ रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, उसमें ये हुआ कि कुछ कल्चर तब्दील हुआ, हमारे यहाँ तो औरत घर में सिर्फ पाथियां पतने के अलावा और कोई काम आता नहीं था, अब वो थोड़ी सी लिटरेट हो गई है, थोड़ा सा वो अपने शऊर का इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान उसको इजाजत देता है। अच्छा, मैंने भी देखा है कि अब जमात इस्लामी, मैं इस टाइम कहता हूं सबसे ज्यादा उनकी खवातीन पर्दे के अंदर हर एहतजाज में शामिल होती हैं और उनका ये बड़ा पन है कि हाँ, औरतों को वो उस हिसाब से सिक्योरिटी जरूर देते हैं, उसमें खवातीन वो थोड़ा सा वो अपने आप को रिजर्व रखती हैं, उस तरीके से नहीं जहां यहाँ रिजर्व नहीं। अच्छा, उसमें लड़कियों की अपनी जाती पसंद नापसंद का वो करें आप किसी पार्टी को ये इल्जाम ना दें कि वो पार्टी उसको ये कल्चर को फरोग देती है। अच्छा, आप उनकी जाती पसंद है तो वो अगर रज़ाक साहब मैं चाहूंगा आप कंप्लीट करें। खवातीन अगर वो अपने कायद से, कोई भी उनका कायद, उनकी बेनज़ीर कायद है या उनका इमरान खान कायद है, अगर उसके लिए वो कोई नाच गाना करती हैं या लेट सपोज कोई खुशी का इजहार करती हैं तो क्या ना करें? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारे जो माएँ बहनें बिलावल का सर चूमती हैं हमारे वो भी ना करें। जो हमारे मजहब कल्चर की और हमारे माशरे और हमारी रवायात हैं जो हमारे मुल्क की मुसलमानों की, उसके मुताबिक करे, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हम सबके घरों में माए बहनें हैं, हम सब खवातीन वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां। मौलाना साहब की स्टेटमेंट की मजम्मत करेंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसे ही अगर उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है वो तो मैंने नहीं सुनी है। आपने नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी है। चलो, देखिए, मौलाना साहब एक आलिम भी हैं, एक बहुत बड़े आलिम और फाजिल हैं, उनके खिलाफ इस तरह का कोई फतवा मैं तो नहीं दे सकता, मेरी तो इतनी ताकत नहीं है। नहीं, एक ज़ीशऊर इंसान जब सुनता है कि इस तरह की लैंग्वेज एक भरे मजमे में, जो सोशल मीडिया पे अगर कहा क्या जाता है, आप में हिम्मत नहीं है ना, तो फिर कहा क्या जाता है, तहरीक इंसाफ जो है रस्सी का सांप बनाकर पेश करती है सोशल मीडिया पर। मैं आपको भेज दूंगा, अभी मेरे पास इस वक्त चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं था, वरना मैं आपको सुनवा देता, दिखा देता कि मौलाना साहब ने क्या कहा है कि इन खवातीन का बस चले। तो मैंने कहा क्योंकि मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूं तो मैं वो अल्फाजात नहीं कह सकता, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। जी सलीम साहब, आप इस पर रोशनी डालें कि इस वतन पाकिस्तान में फ़ातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर साहिबा, फिर राना लियाकत, बहुत सारी ख़वातीन का किरदार रहा है, फिर आज बहुत सारी ख़वातीन हमारी पॉलिटिक्स में भी और उनका आइनी हक है। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनके सरबराह इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो आने वाली जो हमारी नस्ल है, पीढ़ी है, वो कैसे आएगी सियासत में? सर, ऑन द रिकॉर्ड पे बात मौजूद है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया गया, और वो कत्ल हुई थी, शहीद हुई थी, उनको मारा पीटा भी गया था, शहादत। फिर बेनज़ीर शहीद हुई सर।
फिर बेनज़ीर शहीद हुई, कभी इनके ऊपर तो मौलाना साहब ने कभी तबसरा नहीं किया कि ख़वातीन के साथ इस तरह के सलूक जो हुए हमारे वतन अजीज़ में ये नहीं होने चाहिए। अलबत्ता जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसमें इसके अल्फाज की मजम्मत करना भी जो है ना हम तोहीन समझते हैं, ये अल्फाज सुनना भी हम तोहीन समझते हैं जो उन्होंने अल्फाज अदा किए। तो अगर आप कहें कि मैं यहाँ पे सुनवाता हूँ तो मैं कहूँगा मेहरबानी करके आप ऐसे अल्फाज ना सुनाएं, जो उन्होंने नहीं सुना वो भी ये गलत अल्फाज सुने। इन्होंने किया गलत किया और बहुत ज्यादा गलत किया। और सबसे ये हमारा मौजू नहीं है, आपको पता है इस प्रोग्राम का। अभी ये कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि खान साहब ने क्या किया। यार खान साहब ने जो किया वो बार बार टीवी चैनल पे इतनी दफा चल चुका है, और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी। इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि खान साहब ने क्या किया। 70 साल की तारीख में पहली दफा डेमो पे काम खान साहब ने शुरू किया, यकसा ताली निज़ाम के लिए खान साहब ने काम शुरू किया। एक मिनट सर, उसके बाद आप एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपए जो उन्होंने हर गरीब को बिला तफरीक पहली दफा अभी दिए जा रहे हैं, बिला तफरीक पहली दफा इन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत आपसे इजाफा करूंगा कि मोहतरमा और मुझे पता है, मैं मुझे पता है इस चीज का, मैं उसके बाद में आप बोलिएगा, मैं आप मुझे पता है इस चीज का, आप रिपीट ना करें। मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मुझे पता है किस तरीके से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दिया गया था और किस तरीके से एहसास प्रोग्राम दिया जा रहा है, मुझे दोनों चीजें पता है। इसलिए मुझे मजाक करने दें, पहले मुझे बात करने दें। एहसास प्रोग्राम जो है वो पहली दफा जो है ना उन्होंने बिला इम्तियाज शुरू किया पाकिस्तान की तारीख के अंदर में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी का ये, नून लीग का ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये मेरे जानने वाला, ये नहीं देखा गया। डायरेक्ट डेटा से निकाल के फर्स्ट टाइम ये एहसास प्रोग्राम दिया गया आवाम को। और 35 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट इन्होंने पहुंचा दी थी। जीडीपी की ग्रोथ 6% चल रही थी। आज हमारी एक्सपोर्ट क्या है, 20 अरब डॉलर से भी गिर गई है। आज हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या -0.2% पे है। और ये आज भी हुकूमत से चिमटे हुए कि हम तो 23 नहीं 24 में करेंगे हुकूमत। अरे हुकूमत तुम लोग को किस लिए चाहिए? मुल्क की ग्रोथ को बढ़ाओ, उसके बाद में आप बात करो हम हुकूमत करेंगे, हम अहल है हुकूमत करने के। आप नाहल और निकम्मे हो, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। ठीक है, आगे आपका पॉइंट बड़ी जज्बाती है सलीम सचवाली साहब। मैं आता हूँ अब मोहम्मद नदीम आपके पास, लेकिन बात तो कहते हैं ना असर है बात में। बाजवा साहब, आज पॉलिटिकल पार्टीज को जस्टिफाई करना आप लोगों का ठीक है, लेकिन मुल्क होगा तो हम सियासत भी करेंगे। आप लोग आए तो आप लोगों ने आते ही एक शोबा बता दे कि भाई इसमें हमने रिलीफ दिया है, पेट्रोल की कीमत आपने कहा बरकरार। 30 साल तारीख में पीडीएम की बता दें, 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं ये लोग। नवाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने अब अवाम की फलाह के लिए काम किया। मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट बात की, वो किस तरीके से दिए गए, ब्यूरोक्रेट्स तक में तकसीम कर दिए गए थे वो सरकारी लिस्ट। अब आवाज इतनी ज्यादा निकालने से आवाम मुतासर नहीं होगी। हम आपसे पूछते हैं आपकी 3.5 साल कारकर्दगी क्या थी? सर हमने आपको बता दिया, चलो ठीक है, आपको बताइए, आप उससे बेहतर आप बताए आपकी 10 महीनों में क्या आपने किया, 10 महीनों में क्या किया? डिफॉल्टर होने से कैसे बचाया? 22 अरब डॉलर के रिजर्व फंड को 7 अरब डॉलर पे ले आए, ऐसे बचाया आपने? ये फैक्ट्स एंड फिगर है सर। मैं आपको जीडीपी ग्रोथ 6% को माइनस पे ले आए, क्या ये बचाया आपने पाकिस्तान को? जी बताएं, जी कंप्लीट करने दें। जी सलीम साहब, आप इतना शोर करते हैं कि दूसरा बंदा बात ही नहीं कर पाता। जी सर आप लोग हमें देख रहे हैं, हमें ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, देख रही है पाकिस्तान की आवाम आपकी कारकर्दगी आपसे पूछती है। आप बताया कि हमने कारकर्दगी दिखाई तो हम बात करेंगे। चीखने चिल्लाने और मिनते तरलों से बात नहीं बनती। बयान बोले तो हम कंप्लीट करें, आप ना बोले कंप्लीट। जी देखिए जी, जो पीडीएम की कारकर्दगी, सबसे पहला काम तो ये किया है इस पीडीएम का, इस मुल्क पर ये एहसान है कि इसको रेड लाइन से हमने जो है वो जो कीमत से जो मिल रहा था उससे भी सस्ता सऊदी अरब ने कहा कि इमरान खान ने सिर्फ इसलिए उन्होंने सस्ता रखा कि उनके इक्तदार को तकवीयत मिल सके। और अगर ये तो शेख रशीद की स्टेटमेंटें जो उनका खास मैं आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने किया और वो बराबर दिया किसने की? मैं रुके मुझे कंप्लीट, वो भारी शराइत पर किया ना। इमरान खान साहब वहां लिखकर देकर आ गया कि मैं पेट्रोल 300 रुपए करूंगा, ऐसा ही है। आपकी हुकूमत ने यही मौक़िफ़ दिया। बिल्कुल। तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे? वो एग्रीमेंट पे आप लोग क्यों मुत्तफिक हुए? आप कहते हैं हम आ गए, इस एग्रीमेंट को छोड़ें, आप हमारा नया एग्रीमेंट करें। आपने वो तस्लीम क्यों किया? प्राइम मिनिस्टर जो भी जिस वक्त का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, वो उस गारंटी का वही जिम्मेदार होता है।
आप कहते हैं ना कि हमारा मुल्क किस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, नहीं, ठीक है, फिर हम पूछते, वो आप दिखाते, पब्लिक करते कि ये देखें, ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता। आप माशाल्लाह एक बड़े साफी हैं, ऐसा नहीं होता कि एक प्राइम मिनिस्टर एक एग्रीमेंट करके जाए वर्ल्ड बैंक से या किसी भी गैर मुल्की इदारों, तो फिर वो पब्लिक करें और नहीं चले, आपने गामलेस को कंटिन्यू किया, वो पब्लिक करें, आवाम को बताएं ना। मैं साहब ने ये आपकी तबाही की है। मैं समझता हूं कि ये पीडीएम की कोताहियां हैं, इनको नंगा करना चाहिए ये तहरीक इंसाफ को। इनके किए गए गलत मुआहदे एग्रीमेंट्स पब्लिक के सामने बिल्कुल इन्हें ये कुछ शराइतें होती हैं, कुछ गवर्नमेंट में कुछ पाबंदियां होती हैं कि वो कुछ चीजें और आयन हमें पब्लिक करने की इजाजत देता है, कुछ चीजें आयन पब्लिक करने की आप कैटेगरिकली, मैं चाहूंगा क्योंकि टाइम कम है, आप लोग आए, आपने आटे में से बाल की तरह एक हुकूमत को रुखसत किया, रियली अप्रिशिएट, अच्छी बात है। पैसों पे बल, आप लोग आ गए शक्ल में, रोके ना सर, मुबारक रातों में सर सुन तो लें, तो उसके बाद मुझे गिनवा दें आपने कानून साजी में आम आदमी के लिए क्या किया है। साजिद साहब, पिछले 6-7 माह तो अभी इक्तदार को हुए नहीं है पीडीएम को, कितने बड़ा असेंबली के इजलास आप लोगों ने बुला लिए, उसमें अवामी रिलीफ का बड़ा मुल्क में जो है जो इन्होंने जो गैर मुल्की मुआहदे किए हुए थे उनसे मुल्क को बचाना था। सर आप सियासत नहीं की है, रियासत बचाई है। ये इमरान खान तो अल्लाह जाने इस मुल्क को किस नेज पर ले जाना चाह रहा था तहरीक इंसाफ, सारा नालायकों का टोला था, जिन्हें ये कहता था कि मेरी सुपर टीम है पूरी, मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, मैं 200 दिन में ये कर दूंगा, मैं 300 दिन नहीं किया ना सर, माजी हो गया। आप भी वही खान साहब की बात कर रहे हैं ना, खान साहब ने 4-4.5 साल यही कहा ना कि साबिका हुकूमत, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कहा था हम आएंगे, सुरंगें जो बिछा कर गए थी तहरीक इंसाफ, हम तो उन्हें साफ कर रहे हैं। बताए ना सर, वो बारूदी सुरंगें आपने फिल कर दी हैं, तो अब आवाम की तरफ देख ले, खान साहब को गिरफ्तार करके बाद में आवाम को देखना ना, किन्हें गिरफ्तार, बारूदी सुरंगें गिनवा भी दे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब हम डॉलर 200 से कम लेकर आएंगे तो हम इलेक्शन में जाने के काबिल होंगे। तो वो कैसे ले आएंगे? आप तो पकड़ में मसरूफ हैं, कभी आदम सवाती, कभी खान साहब पर आपके केसेस डाल रहे हैं। खान साहब को भुगतना पड़ेगा, जो चोरियां की हैं, जिसने की हैं वो तो भुगतेगा, इसमें कोई, तो वो इदारों को करने देना, गाय नहीं है। वो इदारों को करने देना। साहिबा गिरफ्तार हो सकती हैं, जब जुल्फकार अली भुट्टो को झूठे केस में फांसी देकर शहीद किया जा सकता है, जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये लाडला कभी गिरफ्तार नहीं कर रहे। फिर तो कर लें, अवाम को बता दें कि ये चोरी की उन्होंने, कल हमारे कुछ नहीं किया सर, तोशा खाना का भी केस गया आपका, कुछ भी नहीं है, कहाँ है? कल आसिफ अली जरदारी ने कह दिया है, और जो वो कहते हैं वो उसका असर सारी दुनिया लेती है। चले सलीम, मोहम्मद नदीम साहब, आप मुझे, मैं चाहूंगा इससे तजिया दें कि जो मैशियत नाहिल भी होगा, गिरफ्तार भी होगा, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जब तक कोई, वो कहते हैं ना, ऊंट एक करवट नहीं बैठ जाता तो बैरूनी इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी। अब क्या करना चाहिए इमरान खान साहब को? देखें, पहली तो बात यह कि इनको एक पेज पे होना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। देखें, इमरान खान साहब ने खुद ही एक नारा लगाया था कि मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। हमने नहीं लगाया था, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे खलीफा मौजूद है। अब खान साहब को क्या स्ट्रेटेजी? अभी इनको देखें, अभी मैं यही आपसे कहूंगा कि अभी इनको ये अंदाजा हो गया कि कभी भी आप फ्लोर से या कौमी धारे में से निकल के आपको फैसला नहीं, वो तो अभी सूबाई असेंबली में तो है ना, बस वो खुद कह रहे हैं तहलील, ये ठीक फैसला है उनका, मेरे वापस आ जाना चाहिए। अभी भी फिर आपसे यही कहूंगा, यही बात मैं आपसे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप कौमी धारे में शरीक नहीं होंगे, आप फ्लोर पे नहीं जाएंगे, आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। ये इन हाउस तब्दीलियां जो हैं, इसको आप सड़कों पर ला के आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, यही अगर इन्होंने बकौल हमारा GDP इतना था, हमारे खजाने इतने भरे हुए थे, तो वो कौन सा खजाना था जो 3 दिन के अंदर हुकूमत तब्दील और इनका खजाना खाली हो गया? फिर अगर खजाना भरा हुआ होता तो ये IMF के पास क्यों गए होते, दीगर इदारों में क्यों गए? बहरहाल ये बात पुरानी हो गई। अभी कहानी ये है कि अवामी रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा, उसमें एक बोर्ड पे बैठना पड़ेगा। ये मैं इनसे हाथ जोड़ के, पकड़ के, पाँव भी पकड़ के मैं इनसे कहता हूँ। खान साहब एक शिकवा करते थे हम PTI के लोगों से, आज वो खान साहब ने शिकवा ख़त्म कर दिया। मैं सलीम सिचवानी से अक्सर कहता था कि खान साहब जब देख रहे हैं कि मुल्क दिवालिया के करीब है, ये हुकूमत PDM की नहीं चला पा रही, खान साहब के मान लेते हैं ना,
तो फिर हुकूमत के साथ बैठ जाएं, आम आदमी के मुफाद में बैठ जाएं। आज उन्होंने ये कहा कि हम बैठने को तैयार हैं, तो फिर अब हुकूमत ने रिजेक्ट क्यों किया? असल में देखिए एक मेंटालिटी होती है, एक ने 40 साल आदमी ने क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट बाई चांस होता है ना, हम क्रिकेट के बारे में कहते हैं क्रिकेट बाई चांस, वो आखिरी छक्के का इंतजार कर रहा है कि छक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो पवेलियन तो है लग गया एक बार, तो हम लोगों का ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, सेम हमारी पीडीएम का भी इशू है। पीडीएम ने ये सारा आलू पकड़ तो लिया, लेकिन इनको बाद में अंदाजा हुआ ये आलू गर्म पड़ा है। अच्छा, अब इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें चाहे पीपल पार्टी हो, जरदारी साहब, उनके लिए तो मफाहमती सियासत है, वो किसी तरीके से भी हुकूमत बना लेंगे, चले ना चले वो एक अलहदा किस्सा है। अच्छा, वो उनका मफाहमत का स्टाइल है, वो ना वो मौलाना साहब को छोड़ेंगे, ना बलूचिस्तान वालों को छोड़ेंगे, ना वो किसी ना किसी तरीके से हुकूमत ना जोड़ लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि इनके पास कोई भी ऐसा एक पेज पे बैठ के ये फैसला करने की सलाहियत नहीं है किसी के पास। मतलब डॉलर 200 से नीचे नहीं आएगा। हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है साजिद, अगर ये आंख दिखाएं इकट्ठे होके, अगर ये कौम बन के दिखा दे। लीडर आवारा बिल्कुल सड़कों पे घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी का कोई मौकफ है। हाँ। जब तक ये एक जगह, डॉलर कोई इतना बड़ा खुदाई फैसला नहीं है, वो ये एक सेकंड में हो सकता है सर। अब देखिए ना, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा के उससे हुकूमतें चल रही हैं। मैं तो ये बार बार के प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि आप रियासत इन चीजों पे नहीं चलती। अवाम अब इस चीज की मुतहमिल है कि हर मुतहमिल नहीं है साजिद, जो सबसे ज्यादा बिजली के बिल अवाम पर, गैस के बिल अवाम पर, फिर उनको हम देते भी नहीं है, बिजली देते भी नहीं है। असल में ये है इन सारे बातों के बाद भी अगर सारे कसूरवार जिन्होंने तेल के ऊपर एग्रीमेंट किए, बिजली, देखिए एग्रीमेंट किसने किया किसने नहीं किया, ये कहानी फिर से ये कहानी मान लिया, ये कहानी फिर से। मैं ये कहता हूँ अब इसका हल क्या है? ठीक है, अब मैंने आपकी नजर में, मेरी नजर में इसका हल ये कि ये सारे एक बोर्ड पे बैठ के चंद महीने, अभी अगर ठीक है मैं इनको कहता हूं कि हुकूमत को गिरा के हटा के इलेक्शन का साल आ जाए, इससे बेहतर है ये 8 महीने बैठ के सारे मिलके एक बोर्ड पे, ये 8 महीने सिर्फ आवाम के लिए कर ले, फिर ये हुकूमत के लिए लड़ लें, बहुत खूबसूरत बात अपनी सीटों के लिए लड़ लें। बहुत जगहों से जो खान साहब ने कहा है कि चले जी हम हुकूमत के साथ, एक बात की कि अगर इतना ही डॉलर थे तो वो क्या हवा में उड़ गए? सर, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है ना, उस वक्त गोरखधंधा, उस वक्त तेल की जो है ना वो ज़खायर, जो तेल बिक रहा था बैरल पर बैरल 129 के, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था। अब वो उतना महंगा तेल आ रहा था जिसकी वजह से हमारे जो डॉलर्स के रिजर्व फंड के ऊपर एक बोझ आया। उसको ख़त्म करने के लिए खान साहब ने जो है वो रशिया से कांटेक्ट किया। वो इस काम को मुकम्मल भी कर लेते, मगर क्योंकि इंटरनेशनल माफिया और हमारे नेशनल माफिया को दोनों को ये मंजूर नहीं था कि खान साहब एक अच्छा काम कर दें, तो इसके लिए जो है ना इन्होंने जो रिजीम चेंज करवाया, पैसे और दोस्त धांधली के बंद बुलते पर। आप एक बात नोट करें सर, जब भी ये शरीफ फैमिली की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही है, आप तारीख उठा के देख लें, आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। वो 30% पेट्रोल कम करवाने खान साहब गए थे उस वक्त, आज 40% कम पे बिक रहा है। फिर भी आवाम को परेशान किया हुआ उन्होंने, फिर भी रिजर्व फंड कम हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी फिर भी महंगी हो रही है। इसके अलावा आप देखें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 60% बंद हो गई है। क्या फिक्र है इनको? किसको फिक्र है? एक बात बताएं कि फला मिनिस्टर को फिक्र है, वो उस काम पे लगा हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ है, किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है, हम खान साहब को नाहल करेंगे, हम खान साहब को ये कर देंगे, हम खान साहब को वो कर देंगे, और कर कुछ भी नहीं पा रहे। सर सारी तवानाई खान साहब को नाहल कर देंगे, खान साहब को करप्शन के केसेस निकालेंगे, मगर निकाल कुछ नहीं पा रहे। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी सिवाय तोशा खाने तोहफे के अलावा कुछ नहीं निकाल पाए। तोहफे के अलावा इनको कुछ न मिला। और तोहफे के अगर आप तारीख में देखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तोहफे मिले थे, उसका क्या इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टनर है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, तो डाले ना गोगी को जेल में, खवातीन के लिए इनकी तमीज का ये हालत है कि ये नाम मेरे ख्याल से उनका फराह साहिबा है और उनको गोगी का लकब दिया है इन्होंने। गोगी कौन कहता है? मरियम नवाज को, क्या मरियम औरंगजेब को, दीगर खवातीन जो है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, उनको भी हम इस तरह के नाम लेके उल्टे सीधे मुकारे, क्या ये फेंक देता है इनको?
जो मुल्क के 700 अरब जो 700 अरब रुपए की करप्शन करके दुबई में बाहर मुल्कों में बैठी हुई है, उसे हम इज्जत दें। इन्होंने थोड़ी देर पहले भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। 700 अरब रुपए की उस औरत ने करप्शन की है। जेल में भाई डालेंगे, आप सबर तो करो, आप बेफिक्र हो जाए, ये काम हो रहा है, चले चले काम हो रहा है, चले गोगी पे झूठा इल्जाम है, बिल्कुल झूठा इल्जाम है। सर प्रूफ कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, आप उनको उठा के लिए? अरे बाबा जिन्होंने महिला खड़े कर इदारों लिए के पास है, वो इदारे आपके मातहत हैं, काम कर रहे हैं जी, वो काम कर रहे हैं, इनकी जब तो ये फड़फड़ा रहे हैं, 700 शुरू हो गए। कौन पार्टनर था? वो आपको नजर नहीं है ना, जो खुले खुले सामने पड़े हुए पंजाब में एसएचओ से लेके डीसी तक कौन लगाता था? चीफ मिनिस्टर डम्मी किसने रखा हुआ था? ये सारी चीजें अब आने वाली है, आप बेफिक्र हो जाएं। इसको सजा कैफरे किरदार तक आप पहुंचाएं, फिर आप कहेंगे जी हमारे हाथों 1 साल के लिए टर्नओवर था। नहीं, क्यों 1 साल के लिए था? इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट दोबारा भी जीत कर आएगी। जब भी इलेक्शन होते हैं, 24 में होते हैं या 23 में होते हैं, वो जब भी हमारी मर्जी होगी हम कराएंगे। इनके कहने पर नहीं होगा ना, और इनकी बादशाह बिल्कुल हमारे साथ है। हमें पूरी अथॉरिटी मिले, ठक 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 आवाम को रोक के हम लोग आए इलेक्शन में, चाहे जैसे भी है। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। इनके कहने पर कुछ नहीं।